मेरा शादी नहीं हो रहा है ना, प्लीज सजेस्ट मी एनी आइडियाज पंडित जी। बट हमारा सनातन धर्म इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा। आज एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है ना। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि अपने बीवी की रक्षा करें, समझ रहे हैं ना। मतलब कुल मिला के है कि शादी के बाद ही किसी संबंध बनाए शारीरिक, इसके अलावा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज नॉट अलाउड टू सनातन धर्म, ओके ना। तो इस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं, क्यों? क्योंकि आपके देह की जो बचत होती है, ठीक है ना, जो हमारे अंदर प्राणु होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैलने के बाद हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। जब हमारे दिमाग में पहुंचते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे 1 किलोमीटर दौड़ता है लेकिन डेली दौड़ने लगता है तो 5 किलोमीटर दौड़ेगा, राइट ना। इसी प्रकार हम अपने इन सब चीजों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग क्यों, अगर मान लीजिए बाहर से कौन आया, ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने शिक्षा का प्रबंधन कर दिया पूरा, समझ रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश विज्ञान पढ़ाने लगे, तो हमारा सनातन धर्म समाप्त हो गया। सनातन धर्म वाले लोग पढ़ाता नहीं है, स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं जाता है, गीता भागवत महापुराण मंदिरों में पढ़ाया जाना चाहिए। हम कहते हैं, चिल्लाते हैं कि भेजिए बच्चों को, नहीं मिल रहे लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश जारी रहेगी। बट देखिए वो जो होता है एक ऋषि के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। उन्होंने हमारे सनातन धर्म की इस बात को पकड़ा और इसे प्रूव करने के लिए इनकी एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इन्होंने कई हजार वर्षों तक, पहले लोग 1000 वर्ष तक नहीं जीते थे। आप अगर सुना होगा ऋषि मुनि कितने सालों तक, कितने 100 सालों तक तपस्या किए। तो ऐसा ये किसलिए होता था? प्राणायाम। देखिए नाम में ही प्राणायाम, समझ रहे ना। प्राणायाम करने से प्राणवायु होती है, जिससे हमारा जीवन अधिक बढ़ता है। पहले लोग 200 साल 100 साल जीते थे, आज 70 साल में मर जा रहे हैं, है कि नहीं, 50 साल को देव हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हमारे कश्यप ऋषि, याद रखिए कौन? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ने इस चीज को हमारे सनातन धर्म से पकड़ा और प्रूव करने के लिए उन्होंने कई हजार वर्षों तक, समथिंग मुझे अच्छे से याद नहीं है, 10,000 वर्ष समझिए, इतने वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, अपनी बीवी की रक्षा की, फिर उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया अपनी पत्नी के साथ। और एक ऋषि हुए, ऋषि कौन हुए? जटायु, गरुड़ नाम के एक पुत्र पैदा हुआ, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने एक पंख में रख के उड़ सकता था। कश्यप ऋषि ने कई हजार वर्षों तक अपने बीवी की रक्षा की, अपना धर्म को बचा के रखा। और इसके बाद उन्होंने जो संबंध बनाया, स्थापित किया, जो पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ, वो पुत्र इतना बलशाली पैदा हुआ, इतना बलशाली पैदा हुआ कि पूरे ब्रह्मांड को, मात्र धरती नहीं, मात्र एक बिल्डिंग नहीं, ठीक है ना। साइंस को बोला है वो 100 नंबर है ना, लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है 10-12 नंबर है, ठीक है ना। साइंस बहुत आगे है हमारा सनातन धर्म, बस लोग को वो उसे पहचानने की जानने की जरूरत है, जो भी टाइम में नहीं है। पर बच्चा पैदा होते ही मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा, पैसा 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 हाय पैसा हाय पैसा, अच्छा वाला बेटे बनाना, मेरे लोग काम लेना, यही करवाना मेरे बच्चे को, है कि नहीं। मतलब आप कौन हो, हु आर यू, ये भी पता होना चाहिए ना। वो हमारी में कौन है, ये भी पता होना चाहिए ना, है कि नहीं। ये सारी चीजें मैं कौन है, कौन बताता है? हमारा सनातन धर्म, उनके ग्रुप महापुराण, वेद, व्याकरण, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। संस्कृत एक भाषा, उस संस्कृत भाषा से कुछ लिखा गया, अब हिंदी चलने लगी, कोई उसे समझ नहीं रहा है कि नहीं। जब उसे इस लोग पढ़ ले रहे हैं, पढ़ लेने से थोड़ी ना होता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वदनात् क्षमां ददात्, क्या मतलब हो उसका? त्र्यंबकम यजामहे, तीनों लोगों में आपकी जयकार होने वाली, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, एक मीठी सुगंध के समान है, सुगंधिं उर्वारुकम् वदनात्। एक ककड़ी नाम की एक सब्जी होती है, जब वो बढ़ती है तो आपस में से फंस जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब उर्वारुकम् वदनात्, जब व्यक्ति जाता है उसे पक्षी मतलब बेचने के लिए कहीं, उसे तोड़ देता है तो वो वहां से छूट जाता है, समझे ना, इतनी जोर से फंसी रहती है। उर्वारुकम् वदनात्, तो उस प्रकार लकड़ी जिस तरह फंसी रहती है, हम भी फंसे रहते हैं हमारे संसार में, और आप उसे एक झटके में निकाल देते हो कि उर्वारुकम् वदनात्, नृत्य और मोक्ष मामला, नृत्य के द्वारा आप हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ऐसे भगवान श्री शंकर भगवान को हमारा प्रणाम है कि नहीं। अब ऐसा समझे तो अच्छा लगता है कि नहीं। सीधा मंत्र प्रयोग कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। लेकिन हमें समझ में नहीं आवा, मुझे पता है कि शंकर जी का मंत्र इससे आरती दी जाती है। कर्पूर गौरम, शंकर जी हमारे कर्पूर के बराबर हो रहे हैं, कर्पूर के बराबर, इतने गोरे हैं, इतने सुंदर है, दिल मेरे समझा है, ठीक है ना। कर्पूर करुणावतारम, करुणा के अवतार है, समझे। एक व्यक्ति था वो जाता था तो डंडा मारता था और आता फिर खाना खाता था, फिर जाता तो डंडा मारता था, खाना खाता था। एक दिन मारना भूल गया, खाना खाने लगा, जैसे यहाँ तक गया दोबारा, याद रखा अरे आप डंडा मारे नहीं है, तो उसे रख के डंडा मारने के लिए शिवजी को कहा, 2 डंडे जैसे मारा, जैसे शिवजी प्रकट हो गए,
बात नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी एक कहानी है कि जिस व्यक्ति ने जो सनातन धर्म